हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, मैं फिर से वापस आ गई हूँ आप सबके सामने। एंड कल की वीडियो के बाद मुझे लगा था कि मैं नहीं वापस आ पाऊँगी क्योंकि कुछ गड़बड़ होने वाली थी मेरे साथ। बट आप सबकी प्रेयर्स ने बहुत अच्छा असर दिखाया और मैं सही सलामत हूँ। इसलिए तो आज वापस आई हूँ। एंड आज का दिन मेरा बाकी दिन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया। मानती हूँ 5 घंटे की नींद काफ़ी नहीं थी। मानती हूँ जिस तरीके का फूड मैं इंजॉय कर रही हूँ, दाल और चपाती, वो काफ़ी नहीं है हेल्थ के लिए। मानती हूँ कि मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। मैं ये भी मानती हूँ कि मुझे कुछ और किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। ये भी मान लेते हैं कि वो थोड़े और पैसे कमाने की ज़रूरत है, खुद पर थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करने से चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है, पर उसमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सो वेल मैं तो बस ये बताना चाह रही हूँ कि मैं भी वही आप में से ही एक स्ट्रगलिंग लड़की हूँ जो घर वालों से परेशान है। कभी तो अपने आप से परेशान है, कभी अपनी ज़िंदगी से परेशान है, पर हार नहीं माननी है हम लोगों को। हम लोग वांगशन लवर्स हैं। वांगशन मतलब हम लोग बीएल लवर्स हैं। इस देश में ना बीएल का नाम लेना ही एक बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है और हम लोग उनसे प्यार करते हैं। ऊपर से वांगशन चाइनीज़ है जिसका दूर दूर तक हमारे इंडिया में नामो निशान नहीं लगाया जा सकता। बच्चे को भी उठा के पूछ लेना कि तुम्हें चाइनीज़ पसंद है, वो कहेगा नहीं, और हम उनको पसंद करते हैं। तो हमने तो हमारी सोसाइटी को और इंडिया को यहीं पर चैलेंज दे दिया। तो अब डरना किस बात का। ये तो बहुत छोटा सा कदम था जो हमने उठाया है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। वेल, ये मेरा मोटिवेशन जो है पता नहीं क्यों अब फुदक फुदक के अपने आप ऊपर आ रहा है, क्योंकि मैं किसी और को ये बातें बता नहीं सकती आप लोगों के अलावा। वेल, अब अपनी सारी ये बातों को मैं एक फुल स्टॉप लगाती हूँ और अब अपनी स्टोरी में आके बढ़ते हैं। जो स्टोरी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग और बहुत ही ज़्यादा स्पाइसेस से भरी हुई। इस स्टोरी में आपको दो लिटिल विंग और लिटिल वांगजी देखने को मिलेगा और एक बहुत ही सपोर्टिव एंड चालाक भाई देखने को मिलेगा। मज़ा आएगा। तो चलो तो फिर आज के इस क्यूट से और स्वीट से वन शॉर्ट स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टार्टिंग होती है विभूषान से, जो महज 10 साल का एक बच्चा है जो दिखने में काफ़ी क्यूट और स्वीट है। वेल, ये ओमेगा और स्टोरी है जिसमें विंग एक ओमेगा है और लान वांगजी एक अल्फा। विंग और वांगजी फैमिली फ्रेंड्स हैं, मतलब उनकी फैमिलीज आपस में फ्रेंड्स हैं। विंग के फादर और वांगजी के फादर बचपन से दोस्त रहे हैं। विंग की मदर और वांगजी की मदर अपने कॉलेज टाइम से फ्रेंड्स रही हैं और अब विंग और वांगजी एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। हम देखते हैं फर्स्ट सीन जहाँ पर विंग की मदर विंग को बोलती है, विभूषान, अगर तुम अभी अपने स्कूल के लिए रेडी नहीं हुए ना तो देख लेना, अजान तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। विंग हम देखते हैं एक लड़का जो कि अपने बेड से बहुत ही हड़बड़ाहट में उठता है, अपने रज़ाई को, अपने कंबल को एकदम साइड में पटकते हुए उठते गिरते पड़ते हुए बाथरूम की तरफ भागता है। 2 मग पानी अपने सर पे डालते हुए, टॉवल को अपने सर पे लगा के घुमाते हुए, कपड़े जल्दबाजी में पहनते हुए बाहर निकलता है। विंग की मदर कहती है, तुम ब्रेकफास्ट करे बगैर गए ना तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। विंग कहता है, ओफो मॉम, मैं बहुत लेट हो गया हूँ, आई स्वेयर मैं नहीं ले सकता ब्रेकफास्ट। अगर मैं लेट हुआ ना तो ना और गगा मुझे सच में छोड़ के चले जाएंगे, मैं नहीं जा। विंग की मदर जो उस पर बहुत गुस्सा कर रही थी, तो विंग को अपना ब्रेकफास्ट करके ही जाना पड़ा। विंग अपने हाथ में एक सैंडविच लेता है और बोलता है, मैं खाते हुए जाऊँगा, बाय बाय बाय। विंग बाहर जाता है जहाँ पर लान वांगजी पहले से अपनी कार में उसका वेट कर रहा था। वांगजी भले 15 साल का है, लेकिन क्या करे, बच्चों को भी ड्राइविंग आजकल बहुत इजीली सिखा दी जाती है। तो वांगजी अपनी कार लेके ड्राइव करके और अपने स्कूल जाने वाला है। वांगजी विंग से 5 साल बड़ा है। विंग वांगजी के साथ में अपनी कार में बैठते हुए बोलता है, और काका आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा और लेट हो गया। वांगजी जो पीछे से विंग के सर पे हिट करते हुए बोलता है, मुझे बहुत गुस्सा आती है तुम पर। पता नहीं क्यों मैं डेली की डेली तुम्हें लेने के लिए चला आता हूँ, तुम्हें बस से ही भेजना चाहिए।
मेरा टाइम भी ख़राब करते हो, खुद तो लेट हो ही जाते हो, मुझे भी लेट कर देते हो। विंग कहता है, और काका प्लीज़ ना मुझे माफ़ कर दो, वैसे भी आप अपने फ्यूचर वाइफ के लिए इतना तो कर ही सकते हो। वांगजी तुरंत विंग की तरफ घूर कर देकर बोलता है, बिल्कुल नहीं, अगर तुम दुनिया में लास्ट ओमेगा भी हुए ना विंग, तब भी मैं तुमसे शादी तो बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ, किसी से भी, पर तुमसे नहीं। विंग मुंह बनाते हुए बोलता है, आप कितने बोल रहे हो, मैं कितना स्वीट सा क्यूट सा ओमेगा हूँ, आपको तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी, देख लेना हम लोग आपस में ही शादी करेंगे, मैं आपसे बेट लगाता हूँ। वांगजी कहता है, बकवास बंद करो अपनी। वांगजी फिर कार ड्राइव करके और स्कूल पहुँचता है। स्कूल में हम स्कूल का सीन देखते हैं दोपहर के टाइम पे, जब उनका लंच ब्रेक था तब कुछ बच्चे भागते हुए, जो कि ऑलमोस्ट बस गिरने वाले थे, वांगजी के पास आते हैं। लाला वांगजी कहाँ है, लाला वांगजी कहाँ है? जब सब लोगों में हड़कंप मचा हुआ था तब वांगजी सामने आके बोलता है, मैं हूँ लाला वांगजी, क्या हुआ? वो जूनियर स्टैंडर्ड का बच्चा है ना विभूषण, वो किसी से लड़ गया है, एक अल्फा उसके कॉलर को पकड़ के बस उसे मुक्का मारने वाला है। इससे पहले कि वो बच्चे और ज़्यादा सिचुएशन को एक्सप्लेन कर पाते, वांगजी तुरंत वहाँ से दौड़ लगा के भागता है। विंग को बचाना है उसे। तुरंत वांगजी जा करके विंग को बचा लेता है। वो जाके देखता है जहाँ पर सच में एक अल्फा ने विंग के कॉलर को पकड़ा होता है और वो बोल रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आज, तुम ओमेगा हो तो क्या कुछ भी बोलोगे? वांगजी वहाँ पहुँचता है और उस अल्फा को धक्का देकर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ। वांगजी अपने फेरोमोन्स को रिलीज भी करने लगता है, जिसकी वजह से वो जो दूसरा अल्फा था वो बहुत ज़्यादा ही परेशान भी हो गया था। झगड़ा होता है, झगड़े के बाद उनकी फैमिलीज़ को बुलाया जाता है। विंग की मदर वहाँ आके बोलती है, विभूषण तुमने क्या किया है? विंग कहता है, मम मैंने कुछ भी नहीं किया है आज, तो पक्का आई प्रॉमिस, ये सब इन लोगों ने किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और देखो अर्क का भी मेरे लिए मेरा विटनेस बन सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। वांगजी कहता है, आंट विंग ने कुछ नहीं किया है, वो अल्फा उसे छेड़ रहा था, तो हम क्या करते? क्या हम चुप रहते? तो हमने भी लगाते थे 2-3 हाथ, और कोई विंग को छेड़े तो मैं देखता थोड़ी रहूँगा, मैं उसके बड़े भाई की तरह हूँ। कांग से सरन जो कहती है, बिल्कुल तुम लोग बिल्कुल यही करो, है ना, कोई तुम मेरे साथ कुछ गलत करे ना, तुम जाके पहले उसके हाथ पैर तोड़ो और फिर दोनों के दोनों जेल में जाके बैठ जाना। तुम लोग यहाँ पे किसी टीचर को नहीं बता सकते थे क्या? हाँ, या फिर तुम लोग मुझे कॉल नहीं कर सकते थे? विंग कहता है, आपने फ़ोन कहाँ दिलाया है? वांगजी कहता है, तुम चुप रहोगे? कांग सरन कहती है, तुम भी चुप रहो। सीन शिफ्ट करते हैं और हम देखते हैं कांग सरन जो अपनी कार में उन दोनों को लेक्चर दी जा रही है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस तरीके से तुम दोनों को अकेला छोड़ दिया करूं। वांगजी तुम तो समझदार हो ना, ये तो मेरा बेटा विंग तो है ही गधा, क्या अब तुम्हें भी मुझे समझाना होगा? तुम तो समझदार हो, समझदारी वाला काम करो। मुझे तो यकीन नहीं होता है कि मैं क्या करूं। क्या मैं तुम लोगों को 2 साल के बच्चे की तरह हमेशा संभाल के रखा करूं या अपने साथ ऑफिस लेके जाया करूं? विंग कहता है, कितना लेक्चर पड़ेगा मुझे। वांगजी विंग को घूर कर देखता है। विंग कहता है, मुझे माफ़ कर दो ना, अगली बार से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, और वैसे भी अर्क अगर मेरे साथ थे ना, वो कब तक तुम्हारे साथ रहेगा विंग? आज तो उसने तुम्हें बचा लिया, फिर आगे से क्या होगा? कितनी मुसीबत हो सकती थी तुम्हें पता भी है, वो एक अल्फा है जिससे तुम लड़ बैठे। विंग कहता है, अर्क कहाँ जाएंगे, वैसे भी मुझसे शादी करने वाले हैं बड़े होके। वांगजी तुरंत विंग को घूर कर देखता है कि उसने कब हाँ बोला। कांग सरन कहती है, बस ये बकवास करा लो तुमसे, तुम जब 5 साल के हो तब से तुम जस्ट ये बोले जा रहे हो कि तुम दोनों शादी करोगे। तुम दोनों की एंगेजमेंट करा दूँ मैं वांगजी? बोलो। वांगजी कहता है, नहीं आंट, ये तो पागल है, कुछ भी कहता रहता है। अगर दुनिया में ये लास्ट ओमेगा भी रहा तब भी मैं इससे शादी नहीं करूँगा। ऐसा बोलते हुए वांगजी जो अपने सर को घुमा लेता है, क्योंकि उसे बहुत शाय फील हो रहा था, वो शर्मा रहा था। हम यहाँ से देखते हैं सीन शिफ्ट करके उनके घर का सीन, जहाँ पर विंग की हरकतों से परेशान होकर विंग की मदर ने उसके फादर से शिकायत भर दी थी। कांग सरन कहती है, इसे सुधारना होगा, ये ऐसे नहीं सुधरेगा। आए दिन कोई ना कोई इसकी मुसीबत आती रहती है, खबर आती रहती है हम लोगों को, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी चुप रहता भी है ये, शांत नहीं बैठ सकता एक पल के लिए। विंग को बहुत डांट पड़ती है उसके फादर से भी, क्योंकि आज जो हुआ वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी। विंग एक अल्फ़ा के साथ में लड़ बैठा था, वो अल्फ़ा कुछ भी कर सकता था
और विंग अभी बच्चा है, वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। वांगजी नहीं होता तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि विंग को अब अमेरिका भेजा जाएगा, जहाँ पर विंग की पढ़ाई अमेरिका में होगी, जहाँ पर विंग किसी को जानता नहीं है तो किसी से पंगा भी नहीं लेगा। विंग जो कि वांगजी को गले लगाकर बोलता है, और गगा आप तो कुछ बोलो ना, मैं नहीं जाना चाहता। हाँ, मैं कैसे रहूँगा वहाँ आपके बिना? अगर आपको कोई और ओमेगा पसंद आ गया तो मैं क्या करूँगा? कहीं आप उससे शादी कर लोगे तो मेरा क्या होगा? आप मेरे लिए सौतन ला के बैठ गए तो मैं क्या करूँगा? वांगजी विंग को अपने से दूर करके बोलता है, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा कि तुम्हें अमेरिका ही भेज दिया जाए, ताकि तुम ठीक से सुधर सको। वांगजी ये बोल तो रहा था, लेकिन उसे बुरा लग रहा था। क्यों, ये उसे भी नहीं पता। इसके बाद हम देखते हैं 2 दिन बाद का सीन, जहाँ पर एयरपोर्ट पर विंग जो अपनी मदर के शर्ट को पकड़ के बोलता है, मॉम प्लीज़ मुझे मत भेजो, आई स्वेयर मैं बहुत अच्छे से रहूँगा मम्मा। विंग जिसकी दोनों आंखों में ना इतने मोटे मोटे आंसू बह रहे थे कि वांगजी से देखा नहीं जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो आगे जाए, विंग को गले लगाए और बोले कि ठीक है मत जाओ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो कैसे बोल दे कि विंग मत जाओ। वांगजी ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि विंग को भेजने वाले उसके पेरेंट्स हैं। थोड़ी देर बाद विंग वांगजी की तरफ देख कर बोलता, खबरदार जो तुमने किसी को अपना पार्टनर बनाया तो मैं उसकी भी जान ले लूँगा और तुम्हें भी तुम्हारी कॉफ़ी में जहर डाल के मार दूँगा, देख लेना। वांगजी कहता है, तुम फिर बकवास करने लगे, तुम बस चले जाओ अब। विंग कहता है, देख लिया मैंने तुम्हें भी, मेरा फ्यूचर हस्बैंड ने मुझे भगाना चाहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वांगजी और विंग को। विंग जो एयरपोर्ट के अंदर जाता है और वहाँ से बस एक बार पीछे मुड़कर वांगजी को देखता है। वांगजी जिसकी आंखों में वो एक मोमेंट बस गया था, जहाँ पर विंग ने उसे जाते हुए देखा था। जब वांगजी घर आता है तो उसे बहुत खाली खाली लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वांगजी का बड़ा भाई लांसजन जो वांगजी से 1 साल बड़ा है, उसकी एज बस 16 ईयर्स है, वांगजी यहाँ 15 का है। वो वांगजी के पास ही बैठा था। वांगजी जो बहुत खोया खोया है। सचिन कहता है, क्या हुआ आजान, तुम बहुत ज़्यादा सैड लग रहे हो। वांगजी कहता है, पता नहीं गा, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, ऐसा लगता है दिल पे कोई बोझ रखा हो, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, मेरा रोने का मन कर रहा है पर आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है। कोई दोस्त रूठ गया है तुमसे? वांगजी कहता है, नहीं कोई दोस्त नहीं रूठा है, बस वो पागल विंग है ना, उसको अमेरिका भेज दिया है उसके पेरेंट्स ने। विंग, अच्छा वो कांगसे आंटी का बेटा, हाँ वही, अच्छा वो अमेरिका चला गया है, मैंने कल बताया तो था गगा आपको। सचिन कहता है, अजान कहीं तुम्हें विंग तो पसंद नहीं है ना? हो सकता है वो तुम्हें पसंद हो और उसके जाने से तुम्हें बुरा लग रहा हो। वांगजी इस सोच में पड़ जाता है, क्या उसे विंग पसंद है? सच में वो बेवकूफ़ इंसान वांगजी को पसंद हो सकता है? वांगजी ये सोच रहा था, फिर उसे धीरे धीरे रियलाइजेशन होता है कि हाँ, उसे विंग बहुत ज़्यादा पसंद है। अब तक 15 दिन बीत चुके थे जब विंग वहाँ से जा चुका था। वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो कांगसेरन के पास जाता है। कांगसेरन जो उस समय अपने घर पर ही थी, वो वांगजी को देख के बोलती है, अरे अजान तुम कैसे आना हुआ बेटा? वांगजी कहता है, वो मैं आंट, मुझे विंग का फ़ोन नंबर चाहिए, क्या कोई कांटेक्ट है उसके पास से? मुझे उससे बात करनी है, क्या पता वो किसी से और दोबारा लड़ गया हो तो आपको तो बताएगा नहीं पर मुझे बता देगा। कांगसेरन कहती है, बिल्कुल मैं तो और तुम्हें बुलाकर उसका फ़ोन नंबर देने वाली थी, वो भी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तुम दोनों बचपन से साथ रहे हो, जब वो पैदा हुआ था उस समय से लेकर अब तक तुम दोनों कभी अलग नहीं हुए, मैं समझ सकती हूँ, क्या करें, पर उसकी हरकतें ऐसी हैं, हम उसे यहाँ नहीं रख सकते थे। वांगजी कहता है, आपने सही कहा आंट, हाँ उसका फ़ोन नंबर? वांगजी विंग का फ़ोन नंबर लेके इतना खुश हो रहा था जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हों। वांगजी जब घर आता है तो सचिन उसके फेस पर उस खोई हुई स्माइल को वापस देखकर बहुत खुश थे। वो पूछते हैं, क्या हुआ?
विंग से बात हुई क्या? वांग जी कहता है, क्या गगा आप भी, ज़रूरी थोड़ी है मैं उस पागल की वजह से ही खुश हूँ, मेरे पास और भी रीज़न है खुश होने के। और हाँ, मुझे कोई वो पसंद नहीं है, आपका जो अजम्पशन था वो बिल्कुल गलत है। ऐसा बोलकर वांग जी अपने कमरे में जाता है और सचिन पीछे से बस हंसते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वांग जी क्यों खुश है। अभी वांग जी अपने कमरे में आता है, अपना फ़ोन उठाता है और तुरंत विंग को वीडियो कॉल लगाता है। 2-3 रिंग के बाद विंग वीडियो कॉल उठाता है, जहाँ पर वांग जी देखता है कि विंग सो रहा है। उन दोनों कंट्रीज़ में टाइम डिफरेंस कुछ ज़्यादा है, इस वजह से जहाँ पर वांग जी जागा हुआ है वहीं पर विंग के सोने का समय हो चुका है। विंग कहता है, हो अर्गगा, आपको कोई और समय नहीं मिल रहा मुझे कॉल करने के लिए? मैं बहुत टायर्ड हूँ, मॉम ने मेरी इतनी सारी क्लासेस लगवाई हुई हैं, मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं बैठ सकता। ऐसा लगता है वो मुझे चाइना में रह के ही टॉर्चर करना चाहती है। वांग जी कहता है, तुम कितनी बकवास करते हो, तुम्हारी मदर तुम्हारे बारे में अच्छा सोचती है, इसलिए ऐसा किया है। फिंग कहता है, ओ वेल, और काका आपने मुझे मिस किया? वांग जी कहता है, तुम्हें मिस कौन करेगा, वो तो आंट ने कहा कि तुम्हें मुझसे बात करनी है, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। ओ कोई नहीं, कोई बात नहीं विभूषण, तुम अपने दिल पे पत्थर रखो, बस तुम ही हो जो अर्कका को पसंद करते हो, प्यार करते हो, अर्कका तुम्हें प्यार नहीं करते। वांग जी ये सुनकर बस हंस पड़ता है। वो कैसे बोले कि वो भी करता है, पर वो बोल नहीं पाता। फिर विंग और वांग जी आपस में बहुत देर तक बातें करते हैं। वांग जी फिर कहता है, तुम्हें सुबह स्कूल नहीं जाना अपने, तुम मुझसे बातें करने में लगे हुए हो। विंग कहता है, ओह दीदी गगा आपने क्या कर दिया, कितना सारा टाइम मेरा बर्बाद कर दिया, अब मैं सुबह कैसे जल्दी उठूँगा, मुझे सोने दो, बाय बाय। विंग फ़ोन रख देता है। उनके कॉलिंग का सिलसिला यूं ही चलने लगा था। एक चीज़ जो वियर्ड थी वो ये कि विंग वांग जी से जब बात करता था ना वीडियो कॉल पे, तो विंग अक्सर उस टाइम पे कॉल करता था जब विंग फ्री होता था, जैसे कि वो अपने क्लासेस से वापस आता था और उस टाइम पे वो वांग जी को वीडियो कॉल करता था। और तब जब वो वापस आता था तो उस टाइम पे विंग को अपने ड्रेस वगैरह चेंज करने होते थे। तो विंग क्या करता है अभी हम वो देखते हैं। वांग जी को विंग का कॉल आता है। वांग जी विंग का कॉल उठाता है और देखता है कि विंग सामने है और चलते हुए अपने डॉर्म पर वापस जा रहा है, मतलब अपने अपार्टमेंट में वापस जा रहा है। वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग, वापस जा रहे हो? विंग कहता है, हाँ काका मैं बहुत टायर्ड हूँ, मम्मा ने इतनी सारी क्लासेस लगवाई हैं, उनका बस चले तो वो मुझे क्लासेस दे के ही मार डाले। तुम कितनी बकवास करते हो विंग। विंग कहता है, आपको बुरा लगा क्या काका? मुझे क्यों बुरा लगेगा, मुझे ही लगता है वो तो। फिर वो पहुंच जाता है अपने घर। उसके बाद वो अपनी शर्ट निकालने लगता है। वांग जी उसे घूर कर देखता है कि ये क्या कर रहा है। विंग जो अपनी शर्ट निकाल के और अपने फ़ोन पे फेंक देता है। वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, क्या हुआ काका? मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं कपड़े पहन के घूमूं, इसलिए मैंने शर्ट डाल दी, तब तक आप मेरी शर्ट से बातें करो। विंग और वांग जी फिर बातें कर रहे थे। वांग जी को विंग की शर्ट दिख रही थी, विंग नहीं। और वांग जी को ये पता चला इस दिन कि विंग को कपड़े पहनकर अपना लंच करना पसंद नहीं है। वो नेकेड होकर के अपना लंच करता है और फिर अपने कपड़े बदलता है। इसके बाद वो आकर के वांग जी के फ़ोन से अपनी टी शर्ट को हटा देता है। तब वांग जी को विंग फिर से दिखता है और इस बार डिफरेंट क्लॉथ्स में। विंग कहता है, ओह अब तो मैं बहुत टायर्ड हूँ, चलो काका बाय बाय। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है। जब भी विंग वांग जी को कॉल करता है तो वो अपने खाने से पहले ही कॉल करता है। कॉल करते हुए विंग अपनी शर्ट निकाल के वांग जी के ऊपर फेंक दिया करता है, मतलब उसके फ़ोन पे। वांग जी विंग की शर्ट को देखता है और विंग की आवाज़ को सुनते हुए बात करता है। यहाँ से हम देखते हैं टाइम स्किप होता है, लगभग 5 साल बीत चुके हैं, मतलब 5 साल नहीं 10 साल बीत चुके हैं, जहाँ पर वांग जी अब 25 साल का है और विंग अब 20 साल का है। विंग इंडिया वापस आ रहा है और उसका रीज़न है विंग की शादी। विंग की शादी तय हो चुकी है और वांग जी जो शादियों की तैयारियों में लगा हुआ है। वांग जी जो अभी एक मॉल में है जहाँ से वो कुछ सामान खरीदा था। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा ही हैंडसम दिखने लगा है, लोगों से देखकर बस देखते चले जाते हैं और चीज़ों से टकरा जाते हैं।
ऐसे ही याद हो रहा था, एक ओमेगा लड़की जो वांगजी को देखती है वो बस देखती रहती है। और वो जब चल रही थी ना तो वो ऐसे चलती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। तब भी वो वांगजी को देख रही थी कि कितना हैंडसम अल्फा है। अगर वांगजी का मन करे तो ये सीन ना वो विंग को दिखाए कि देखो वो कितना हैंडसम है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता। अभी वांगजी अपना सामान खरीद के और चल रहा था। उसका फ़ोन बजता है। वांगजी जिसके हाथों में बहुत सारा सामान था, वांगजी को इतना गुस्सा आ रहा था ना अभी कि वो बता नहीं सकता, पर फिर भी वो अपने सामान को काउंटर पर रखता है बिलिंग कराने के लिए। फिर अपना फ़ोन निकालता है जिस पे उसी शैतान का कॉल था। उसी शैतान का मतलब विंग का। वांगजी फ़ोन उठा के बोलता है, अब क्या है? विंग कहता है, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी गगा, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या प्लीज़ आप मेरे लिए एक और चीज़ बाय कर लेंगे। वांगजी कहता है, क्या बाय करना बाकी है? अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको एक परफ्यूम खरीदना है प्लीज़, एक लवेंडर की खुशबू वाला परफ्यूम प्लीज़, मेरे ड्रेस के साथ में सूट करेगा। विंग, क्या हुआ गगा? कुछ नहीं, मैं लेके आता हूँ। ओके, थैंक यू। मैं मिलता हूँ आपको। मैं एयरपोर्ट पे हूँ भी, घर आता हूँ। तुम एयरपोर्ट पे हो? तुम्हें पिकअप करने कौन आ रहा है? मॉम आएंगी। ओके, बाय बाय। वांगजी फिर उस सामान को देखता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें उसने बाय की हैं। वो भी विंग की पसंद की, जो विंग ने उसे बोली थी वो सारी चीज़ें उसने पसंद करके ख़रीदी हैं। वांगजी को तो खुश होना चाहिए ना, विंग की शादी हो रही है, पर वो खुश नहीं है क्योंकि दूल्हा वांगजी नहीं है, कोई और है। क्योंकि वांगजी ने जो कहा था ना, विंग उसे सीरियस लेके बैठा हुआ है कि वांगजी किसी से भी शादी कर सकता है पर विंग से नहीं। और विंग मैरिज के लिए रेडी है क्योंकि उसकी फैमिली ने उसके लिए अरेंज मैरिज डिसाइड की है। और वो ठीक खुश भी है कि हाँ कोई बात नहीं, चलेगा। अब हम देखते हैं विंग के घर का सीन, जहाँ पर वांगजी सामान लेके आ चुका है। वांगजी विंग को फिजिकली 10 साल के बाद देख रहा है। इससे पहले वांगजी विंग को देखता रहता है वीडियो कॉल्स पर, लेकिन अब जाके वो वांगजी विंग को पहली बार लाइव देख रहा था। वांगजी के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इतनी तेज़ कि वो धड़कन वांगजी को सुनाई दे रही थी। और वांगजी अपने मन से कहे जा रहा था कि थोड़ा कम धड़को, कहीं ये आवाज़ विंग को सुनाई दे गई तो उसे पता ना चल जाए कि मैं उसे पसंद करता हूँ, फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मत धड़को इतने तेज़। और अब तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, विंग की शादी हो रही है। वांगजी को देखते ही विंग कहता है, का? ऐसा बोलकर वो तुरंत वांगजी के पास आता है, वांगजी को गले लगा लेता है। वांगजी को ऐसा लगता है कि उसके पीछे ना वायलिन बज रहे हैं, म्यूज़िक बज रहा है और बस सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि विंग और वांगजी मिल चुके हैं। बस ये 2 सेकंड के लिए म्यूज़िक बजा था, क्योंकि उसके बाद तो उसे चीखें सुनाई दे रही थी, क्योंकि काफ़ी सारा शोर हो रहा था, काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए थे और विंग अब वांगजी को छोड़कर किसी और को गले लगाने के लिए भाग चुका था। वांगजी पीछे देखता है तो वहाँ पर काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए थे जिन्हें विंग गले लगा के वेलकम कर रहा था। कुछ देर बाद विंग वांगजी के पास वापस आके बोलता है, गा आपने तो बहुत हेल्प की है मेरा सारा सामान बाय करके ले आया आप, थैंक यू सो मच। वांगजी कहता है, क्या हुआ गा, आप कुछ बोल नहीं रहे? क्या बोलूँ मैं? कुछ भी, आप जैसे हम लोग जनरली बात करते हैं। इतने सालों के बाद मिले हैं हम लोग। कहाँ, कल ही तो बात हुई हमारी, अभी तो बात हुई कुछ घंटों पहले। फ़ोन पे बात करना अलग चीज़ होती है का, और हम लोग अब बिल्कुल सामने हैं। आपको बिल्कुल एक्साइटेड फील नहीं हो रहा है? वांगजी कहता है, तुम जैसे बंदर से बात करने में क्या एक्साइटमेंट फील होगी विंग? विंग कहता है, उफ, अब बिल्कुल भी फन नहीं है। एटलीस्ट मेरा होने वाला हस्बैंड इतना ज़्यादा बोरिंग नहीं है, वो बहुत एंटरटेनमेंट है। आपको पता है वो कैसे कैसे तरीके से बातें करता है और कितने वियर्ड तरीके के साउंड निकाल लेता है। वो पपी का साउंड भी क्रिएट कर लेता है, गॉड, बहुत क्यूट वॉइसेस क्रिएट करता है। तुम बहुत बातें करते हो अपने फियांसे से? हाँ, मॉम ने बोला था कि हम दोनों के रिलेशन को थोड़ा एक अच्छा बिल्डअप देने के लिए हमें बात करनी चाहिए, इसलिए। ये सुनकर ना वांगजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसका मन करता है कि वो विंग को उठाए और उसे हिला हिला के बोले, तुम्हारे अंदर दिमाग की कमी है क्या विंग?
तुम्हें अपने सामने इतना जवान हट्टा कट्टा और कितना सुंदर लड़का नहीं दिखाई देता जिसे देखकर लड़कियां गिर जाती हैं, जिनका उठने का भी मन नहीं करता, वांग जी को देखने से उनकी आंखें नहीं हटती? उस इंसान को तुम नहीं देख पा रहे हो? पर बेचारा वांग जी ऐसा कुछ नहीं कहता। वो कहता है तो तुम्हारी अच्छी बनती है तुम्हारे होने वाले हस्बैंड से? फिर कहता है बहुत ज़्यादा अच्छे से बनती है, मुझे लगता है हम लोग मेड फॉर ईच अदर है। ऐसा बोलकर विंग जब दूर हट गया था, वांग जी जो एक चीज़ सोच कर ना एकदम हड़बड़ा जाता है। क्या विंग अपने होने वाले हस्बैंड को, अपने फियांसे को भी वीडियो कॉल करता होगा बिल्कुल उस तरीके से जैसे वो वांग जी को करता है, शर्टलेस होकर के? वांग जी विंग को कितनी बार देख चुका है, अब भी उसने कल ही देखा है विंग को शर्टलेस। जहाँ पर विंग शर्टलेस था उसने अपना शर्ट उठा करके वांग जी के फ़ोन पे फेंक दिया था। क्या सच में? मतलब विंग ऐसा कैसे कर सकता है? विंग ऐसा क्यों नहीं कर सकता? वांग जी का दिमाग खुद ही उससे पूछ रहा था। वांग जी खुद से कहता है कि विंग ऐसा कैसे कर सकता है, फिर भी वांग जी खुद से कहता है कि विंग ऐसा क्यों नहीं कर सकता है। वो और विंग तो दोस्त हैं और विंग और उसका फियांसे एक रिलेशन में आने वाले हैं, तो विंग ऐसा कर सकता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बट वांग जी खुद को मना नहीं पा रहा था। वैसे भी शादी एक हफ्ते बाद ही है, तो वांग जी का सर चकरा रहा था, उसका मन कर रहा था कि वो क्या करे अब। फिर वांग जी लग जाता है अपने मुकाम पर। ना चाहते हुए भी वांग जी विंग के रूम के कई चक्कर काट चुका था। वांग जी देखता है कि विंग अभी तक कुछ उसने किया नहीं, किसी को कॉल नहीं लगाया है, पर अब उसने अपना फ़ोन उठा लिया है। वांग जी पूरा अलर्ट हो जाता है कि वो देखना चाहता है कि वांग जी अपने होने वाले फियांसे के साथ, मतलब अपने हो चुके फियांसे और होने वाले हस्बैंड के साथ कैसे बात करता है, उसे वीडियो कॉल करता है कि नहीं। वांग जी देखता है कि विंग किसी को कॉल किया उसने, शायद अपने फियांसे को ही किया होगा। कॉल करने के बाद में वो देखता है कि वांग जी बस देख रहा था कि विंग कैसे कॉल करेगा, किसको कॉल करेगा। वांग जी के हैरानी के लिए विंग ने कॉल किया और किसी को बस हाय बोला, मतलब वीडियो कॉल नहीं, ऑडियो कॉल की थी। एंड कुछ टाइम बाद उसका इनविटेशन वांग जी को भी आया। उसे दिख रहा है कि विंग ने कॉन्फ्रेंस कॉल की है किसी को। वांग जी एक्सेप्ट कर लेता तुरंत और साइड में आके वो सुनने लगता है, जहाँ पे विंग इंट्रोड्यूस कर रहा है। अचिंग मीट माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्टेस्ट फ्रेंड। ये ना मेरे साथ तब से है जब से मेरा बर्थ हुआ था। मैं तो इसको जानता भी नहीं था, तब से ये मुझे जानता है। इसका नाम है लान वांग जी। लजा, ये मेरा फियांसे है जियांग चिंग। तुम मिले नहीं हो ना इससे कभी, तो मैंने सोचा इंट्रोड्यूस करवा दूँ तुम दोनों को। वांग जी जो बस हाँ ऐसे ऐसे बातें कर रहा था, जहाँ पे वो देखता है कि विंग और जियांग चिंग नॉर्मल सी बातें कर रहे हैं, बहुत नॉर्मल सी, जैसे विंग और वांग जी का मतलब जो बातें विंग और वांग जी बहुत बचपन में कर चुके हैं ना, वो बातें चल रही थी इन दोनों की। वांग जी को ना बहुत बोर भी महसूस हो रहा था और वो अलर्ट भी था कि कोई ऐसा क्वेश्चन ना करे जो कि बहुत ज़्यादा पर्सनल हो और वांग जी सुन ले। वो वांग जी सुनना भी चाहता है, ऐसा है कि मतलब ऐसा नहीं कि वो चाहता है कि दोनों पर्सनल बातें करें, पर वो चाहता है कि उसे पता चले कि लोग किस तरीके की बातें करते हैं। विंग पूछ रहा था कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है और तुम्हारी मदर कैसी हैं, तुम्हारा सिस्टर कैसी है, सब कुछ कैसा चल रहा है। दूसरा जियांग चिंग भी सेम ही चीज़ पूछ जा रहा था। फिर वो पूछता है कि वांग जी और विंग कैसे मिले, तो विंग कहता है हम लोग मिले नहीं, हमें मिलाया गया, हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं। वो तुम्हें पता भी नहीं है हम लोगों की इस लाइफ में क्या क्या हुआ है। पता है मैं हमेशा अपने स्कूल में ना कुछ गड़बड़ करके आता था और पूरा राय था गगा संभाल दिया करते थे। और लास्ट टाइम जब मैंने अपने स्कूल में फ़ाइट की थी किसी अल्फ़ा के साथ, तो उस दिन आके ना इन्होंने उस अल्फ़ा की नाक तोड़ दी थी। ओ गॉड, पूरा कैंपस ना हमें देखे जा रहा था, पूरा स्कूल को लॉबी में ना शोर मच गया था कि मैंने किसी अल्फ़ा को पिटवा दिया और बहुत कुछ। बहुत ही फ़नी यादें हम लोगों की। इसके बाद तो मुझे इतना कुछ ज़्यादा याद नहीं, क्योंकि मैं अमेरिका चला गया था। बस अभी कुछ दिन पहले वापस आया हूँ। जियांग चिंग कहता है वाओ, तुम्हारी लाइफ फिर भी एक्साइटेड है, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो बहुत बोर हो चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से, मतलब कुछ भी इंटरटेनिंग है ही नहीं मेरी लाइफ में, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। टाइम पे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, नॉर्मल फ्रेंड्स हैं मेरे पास, फैमिली अच्छी है, जो कहता हूँ मान लेते हैं। फिर तुम्हारा रिश्ता लेके आए, तुम हो भी कितने क्यूट। मैंने हाँ बोल दिया नॉर्मली, मुझे इतना अच्छा ओमेगा मिल गया है अपने लिए।
सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा है, कुछ भी एक्साइटमेंट है ही नहीं मेरी लाइफ में। विंग कहता है तो कुछ एक्साइटेड तुम्हें खुद करना चाहिए अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो। फिर मैं बहुत एक्साइटमेंट से भरा हुआ हूँ, हम लोग बहुत सारे कांड किया करेंगे, फिर हाइकिंग पे चलेंगे। वांग जी सुन रहा था कि उनके फ्यूचर प्लानिंग हो रही है, उसे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा, तो वो फ़ोन कट कर देता है बीच में ही। लगभग 15 मिनट बाद विंग वांग जी को ढूंढते हुए आता है। अर्कगा। वांग जी जो साइड में था वो कहता है क्या हुआ? विंग कहता है तुमने फ़ोन क्यों रख दिया? वांग जी कहता है तुम दोनों के पर्सनल डिस्कशन में मेरा क्या काम, इसलिए रख दिया। तुम्हें गुस्सा आ रहा है? वांग जी कहता है नहीं तो, बिल्कुल नहीं आ रहा है ना? वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। पक्का नहीं आ रहा है? विंग, मैं तुम जैसे बंदर से क्यों गुस्सा होऊंगा? ओके सो मेरे लिए सूट की शॉपिंग करने चले। तुम्हें पता है ना मेरी 1 हफ्ते में शादी है, मुझे एक अच्छा सा आउटफिट खरीदना है और मेरी चॉइस समझ नहीं आ रही, तो तुम चलोगे मेरे साथ? वांग जी अपनी तरफ इशारा करके बोलता है वो चलेगा। विंग कहता है और कौन जाएगा? विंग के कोई और दोस्त है क्या? वांग जी को विंग के साथ उसके आउटफिट की चॉइस में जाना पड़ता है। वांग जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अभी कि उसका मन कर रहा था जो कपड़े विंग ने पहन रखे हैं ना वही काट काट के और उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दे। कसम से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो भी इसलिए आ रहा था क्योंकि ये जो आउटफिट विंग खरीद रहा है ये किसी और के नाम के लिए खरीद रहा है, किसी और से शादी करने के लिए खरीद रहा है, वो वांग जी से नहीं। और वांग जी इतना गधा है कि अभी वो कुछ नहीं बोलता कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है, कुछ बोल नहीं रहा है वो। उसने ना आज तक अपने प्यार का कन्फेशन किया है। अब हम देखते हैं यहाँ से लगभग 1 हफ्ते बाद का सीन, जहाँ पर विंग अपने वाइट कलर के आउटफिट में बहुत ही प्यारा दिख रहा है। वांग जी का ना मन कर रहा है कि अगर विंग को कुछ भी हल्की सी भी चोट आई ना, वो जियांग चेंग को छोड़ेगा नहीं, उसकी नाक कान मुंह गाल नाक सब तोड़ देगा, उसके पैर तोड़ देगा वो। वांग जी विंग के पास आके बोलता है तुम अच्छे नहीं दिख रहे आज विंग। विंग कहता है तुम बंद रहो बस, मुझे तुम्हें अच्छा दिखना भी नहीं है, मुझे जिसके लिए तैयार हुआ हूँ ना वो मुझे वाक्य बोल दे बस कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। वांग जी कहता है तुम्हारा जियांग चेंग। विंग कहता है हाँ मेरा जियांग चेंग अब तो वैसे भी मैं भी उसका होने वाला हूँ। बस अभी टाइम हो गया है, वो लोग आए क्यों नहीं? वांग जी कहता है पता नहीं। फिर विंग को बुलाया जाता है ऑन द स्टेज की पहले हम ब्राइड को ही बुला लेते हैं फिर ग्रूम को बुला लेंगे, उस तरीके से। तो विंग वहाँ खड़े होकर बस इंतज़ार कर रहा था। 10 मिनट बीत जाते हैं, 20 मिनट, 30, 1 घंटा, 3 घंटे। अब तो गेस्ट भी डिमांड कर रहे थे कि उनको वापस भेज दिया जाए, अब वो रुक नहीं सकते और ज़्यादा। कांग से सरन जो बार बार कॉल किए जा रही थी जियांग फैमियान को, फाइनली जियांग फैमियान का कॉल लगता है। वो कहता है हेलो। कांग सरन कहती है देखिए आपका बेटा आया नहीं, आप लोग आए नहीं अब तक, कहाँ हैं आप? जियांग फैमियान अपने बहुत ही प्लीडिंग टोन में कहता है मुझे बिल्कुल माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, हमारा बेटा बहुत समझदार है, कभी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं, और ना हमें कभी लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, और ना उसने हमें कभी बताया कि ऐसा कुछ वो कर सकता है। हम बताते हुए बहुत शर्मिंदा हैं, पर हमारा बेटा शादी से भाग गया है। कांग से सरन के तो होश उड़ चुके थे जब वो ये बात आकर के मतलब ऐसे गेस्ट को वापस भेज देते हैं कि कोई नहीं शादी नहीं हो रही, कैंसिल है। विंग रोते हुए अपनी आंखों में आंसू ला के बोलता है क्या हुआ मॉम, शादी क्यों कैंसिल हो गई? कांग सरन कहती है तुम्हारा दूल्हा भाग गया है विंग। विंग कहता है जियांग चेंग भाग गया, अब मुझसे शादी कौन करेगा? क्या मैं लाइफ टाइम ऐसा ही रहूँगा? मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा ना मामा, अब मेरा क्या होगा? विंग जिसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए थे, वांग जी का मन किया जाके इस जियांग चेंग के बच्चे को पकड़े और सच में इसको पकड़ते पीटते पीटते लेके आए मंडप तक। वांग जी को ना गुस्सा भी आ रहा था और वो खुश था, वो लिटरली अंदर से ना डांस करने का मन कर रहा था उसका कि विंग का दूल्हा भाग गया, ये तो कितनी खुशी की बात है। वांग जी ना ऐसे वॉशरूम जाता है, वॉशरूम में जाके वो अपने आप को मिरर में देखता है जहाँ पे वांग जी की आंखों में आंसू थे। वांग जी कहता है अपने आप को मिरर में देखते हुए वांग जी कहता है ये चेहरा
कितना ज़्यादा कातिल है, तू कितना बुरा है रे वांगची, कितना ज़्यादा बुरा है। तेरे बेस्ट फ्रेंड, तेरे बचपन के प्यार का जो होने वाला हस्बैंड है वो भाग गया है और तुझे खुशी हो रही है। फिर वांगची अपने दोनों हाथों को उठा के हवा में और डांस करते हुए बोलता है, और तू नाच भी रहा है, तुझे शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। वहाँ वो रो रहा है और तू यहाँ नाच रहा है, तुझे शर्म करनी चाहिए अपने ऊपर। वांगजी फिर ऐसे बाहर आता है वॉशरूम से और विंग के पास आता है। तब तक पता नहीं क्या हुआ, लेकिन विंग जो वांगजी के हाथ को पकड़ के बोलता है, और काका क्या क्या आप मुझसे शादी करेंगे? वांगजी को ऐसा लगा जैसे उसके सामने ना उसकी पूरी दुनिया ला के रख दी हो किसी ने। वो कहता है, हाँ क्या? क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था विंग की बातों पे, इसलिए उसने ऐसा कंफर्मेशन के लिए पूछा। विंग कहता है, आई नो काका, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, उस तरीके से मुझे देखते भी नहीं। वांगजी अपने मन में कहता है, मैं तुम्हें किस किस तरीके से देखता हूँ तुम्हें पता भी है? उस तरीके से क्या मतलब है तुम्हारा? विंग कहता है, मुझे पता है, आप आप आपको मैं बिल्कुल नहीं पसंद हूँ। वांगजी कहता है, तुम मुझे बिल्कुल क्या, तुम मुझे पूरे पसंद हो, हर तरीके से पसंद हो। वो अपने मन में ये कहता है, पर ऊपर से उसके फेस पर वो स्टिफनेस अभी बनी हुई थी। वो कूल दिखने की कोशिश कर रहा था। विंग कहता है, प्लीज़ सर काका, मुझसे शादी कर लो प्लीज़। ऐसा बोल के ना विंग अपने घुटनों के बल बैठने वाला था, पर फिर वांगजी विंग के हाथ को पकड़ के बोलता है, नहीं विंग। विंग जो और भी ज़्यादा रोते हुए बोलता है, माँ। कांगसन जो आके विंग को गले लगाने वाली थी, उससे पहले वांगजी विंग को गले लगा के बोलता है, रो नहीं विंग, मेरा मतलब है तुम बैठो मत, अपने घुटनों पे मत आओ, मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। कोई नहीं, तुम इतना कह रहे हो तो कोई बात नहीं, वैसे ही मुझे कोई पसंद नहीं है। विंग जो हंसते मतलब थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आंखों में आंसू लाते हुए बोलता है कि थैंक यू काका, मुझे पता नहीं था कि मेरी ज़िंदगी इस तरीके से मोड़ ले लेगी, पर थैंक यू सो मच। इसके बाद वहाँ पर वांगजी और विंग की शादी होती है। अब यहाँ से हम देखते हैं वांगजी के घर का सीन, जहाँ पर वांगजी और विंग साथ में हैं। वांगजी विंग से कहता है, तुम कंफर्टेबल तो हो ना मेरे साथ? विंग कहता है, मैं कंफर्टेबल हूँ, क्यों नहीं होऊंगा, आपके साथ बचपन से रहा हूँ। पता नहीं आज का दिन ही कितना बेकार था। वांगजी कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? अरे काका, ऐसा मतलब, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर उस इंसान को मुझसे शादी करनी नहीं थी तो पहले हाँ क्यों बोला? ना बोलता तो ही अच्छा होता। हाँ, क्या बेकार इंसान है। अच्छा हुआ पहले ही भाग गया, वरना मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके भाग जाता। वांगजी कहता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसके बाद हम देखते हैं वांगजी जो विंग को देख रहा है, क्योंकि विंग अब जो है वो लंच करने जाने वाला है। और वांगजी को पता है विंग जब भी लंच करता था ना तो वो अपनी शर्ट को निकाल दिया करता था ऐसे। तो विंग आदत से मजबूर अपने आसपास देखता है और उसने जो बहुत ही भारी भरकम कपड़े पहने हुए हैं उन्हें निकालने लगता है। उसका ध्यान ही नहीं है वांगजी के ऊपर, वो बोले जा रहा है हमेशा की तरह, जैसे कि हर बार होता है। वो अपने कपड़े उतारता है और फिर अपना ब्रेकफास्ट, अपना खाना खाता है। तब तक वो वांगजी से बातें करते रहता है। तो विंग अभी वही कर रहा था। वांगजी उसे बस आंखें खोल के देख रहा था। विंग वांगजी की तरफ मुड़कर कहता है, क्या हुआ? वांगजी कहता है, कुछ भी नहीं। फिर विंग अपने शर्ट को पहनते हुए बोलता है, क्या हुआ गगा? वांगजी कहता है, आज तुमने जल्दी शर्ट पहन ली। विंग फिर अपने आप को नोटिस करते हुए बोलता है, हाँ अब क्या देख रहे थे ये? ऐसा बोलते हुए विंग जो शर्माने लगता है। वांगजी अपनी जगह से उठकर विंग के पास आता है और विंग के हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। फिर उसकी कमर को अपने दूसरे हाथ से पकड़ के थोड़ा सा ऊपर उठा लेता है और फिर उसके कानों में थोड़ा सा विस्पर करते हुए बोलता है, भूलो मत विंग, तुमने मुझसे शादी की है और तुमने खुद आके मुझसे बोला है शादी करने के लिए। तुम मेरे सामने रो रहे थे ताकि मैं तुमसे शादी करूं। विंग वांगजी को धक्का दे देता है हल्का सा, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। अब वो शर्मा के ना इतना लाल पीला नीला गुलाबी हो चुका था कि उसमें पूरा का पूरा जो है ना रेनबो दिखाई दे जाएगा। इंद्रधनुष उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था, इतना ज़्यादा शर्मा रहा था विंग। हम देखते हैं विंग जो अपना फूड एंजॉय करता है, इसके बाद में वो बेड पे आ जाते हैं। वांगजी कहता है, यहाँ तो एक ही बेड है विंग। विंग कहता है, हाँ तो मैं काउच पे सो जाता हूँ।
विंग काउच पे जाने वाला था पर उससे पहले वांग जी विंग को खींचता है, अपनी गोद में उठा करके बेड पे उसके साथ में लेट जाता है। विंग कहता है अर्गा। वांग जी विंग के लिप्स पर अपनी फिंगर रखता है। वो बोलता है श्श। विंग तुम भूल रहे हो आज क्या है? विंग कहता है क्या क्या है? हमारी वेडिंग नाइट है आज। विंग जिसके तोते उड़ चुके थे, उसने जियांग जिंग के साथ भी ये चीज़ नहीं सोची होगी कि उसकी वेडिंग नाइट होगी। वो वांग जी के साथ कैसे सोचे? विंग कहता है वो मैं। वांग जी विंग से कहता है तुम अगर ना कहोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। पर विंग ना तो ना कहता है और ना ही हाँ कहता है, जिस चीज़ को वांग जी हाँ में लेता है। और फिर जो शर्ट विंग ने इतनी मेहनत से अभी वांग जी के सामने पहनी थी, वांग जी उसे फिर एक बार निकाल फेंकता है। और फिर वांग जी बहुत ही प्यारी तरीके से विंग को चेरिश करता है। एंड देन उनका जो मैरिज रिचुअल है वो उसका लास्ट स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विंग जो वांग जी को घूर कर देखता है। वांग जी जो विंग की तरफ हंसते हुए बोलता है क्या हुआ? विंग कहता है तुम बहुत बेकार हो। वांग जी विंग की तरफ आता है और वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करके बोलता है थैंक यू। विंग कहता है मैंने तुम्हें अभी स्कोल्ड किया है, अभी डांटा है मैंने तुम्हें। वांग जी कहता है मुझे ये डांट रोज़ खानी है, थैंक यू। ऐसा बोलकर वांग जी जो विंग को ब्लिंक करता है, अपनी आँख मार देता है एक। विंग उसके ऊपर पिलो फेंक के मारता है। वांग जी उस पिलो को पकड़ के उस पर किस करके बोलता है तुम्हारे हाथ से फेंका गया पिलो भी ना बहुत अच्छा स्मेल करता है। वाह। विंग जो शर्मा जाता है कि वांग जी कितना बड़ा वाला परवर्ट है, वो अपने सर को घुमा लेता है। वांग जी विंग के पास आता है, उसके जो सर पे थोड़े से बाल आ रहे थे ना आँखों पे, उन्हें उसके कान के पीछे लगाता है, उसके चिक्स पर हल्के से किस कर देता है। विंग वांग जी को देखता है, जिस चक्कर में विंग जो अपने फेस को दोबारा टर्न करता है तो उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं। विंग जो बहुत हैरान था एक पल के लिए, दूसरे पल वो अपने आप को पीछे कर लेता है और तीसरे पल वांग जी विंग के वो अपनी तरफ ग्रैब कर लेता है उसकी नेक से। और फिर उनका वो एक छोटा सा पैक जो एक्सीडेंटल किस था वो एक इंटेंस किस में चेंज हो जाता है। एंड देन हम देखते हैं सीन शिफ्ट करके कुछ देर बाद का। विंग जो बात लेके रेडी हो चुका है क्योंकि अब उन्हें अपने एल्डर से मिलना है जो कि है लांचरन। वांग जी ने विंग से शादी तो कर ली पर अपने इस शादी के बारे में उसने अपने घर पे किसी को नहीं बताया है। अब तो वो गया। वांग जी जब अपनी सीढ़ियों से जैसे घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था विंग को थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए उसके बैक पे, तब वो सोच रहा था कि कल क्या हुआ था। हम देखते हैं कल का सीन, मतलब विंग के वेडिंग का सीन। वेडिंग से 1 घंटे पहले वांग जी अपने घर पर था जहाँ पर वो रेडी हो चुका था वांग जी विंग के शादी में जाने के लिए, और वो अपने कमरे में बस बैठा हुआ था। सचिन उसके पास आता है, वो कहता है क्या हुआ? वांग जी कहता है ऐसा लगता है मेरा दिल बस फट के और बाहर निकल आएगा। मैं नहीं देख सकता उसे किसी और के साथ, मैं नहीं चाहता कि यह शादी हो। सचिन कहता है तो उसे बता दो जाकर कि तुम उसे पसंद करते हो। नहीं काका, अब क्या फ़ायदा, हम बचा ही क्या है। उसकी कुछ रिचुअल्स बचे हैं, बाकी तो सब कुछ हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। पर का मुझे सच में विंग बहुत पसंद है। अगर मेरी विंग से शादी नहीं हुई तो मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा, अपनी ज़िंदगी में नहीं करूँगा। सचिन जो वांग जी के बैग को सहलाता है और कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी विंग से हो ऐसी मैं दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा। वांग जी कहता है गगा, आप मेरा मन बहलाने के लिए और कितनी बातें कर सकते हैं, अब ऐसा कुछ होगा नहीं, आप चाहे कितनी ही दुआ कर लो वो सच तो नहीं हो जाएगी। सचिन कहता है सही बात है, सच तो नहीं होगी, क्या कर सकते हैं। सचिन यहाँ पे एक ओमेगा है, ये मैंने पहले नहीं बताया, अभी बता देती हूँ। वांग जी अभी बैक टू प्रेजेंट सोच रहा था कि उसके भाई की जो दुआ है ना वो काम कर गई। उसके भाई का आशीर्वाद सच में कारगर साबित हुआ है। वांग जी अब लांचरन के सामने खड़ा था विंग के साथ। विंग जो वांग जी के पीछे छुपा हुआ था और वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। लांचरन कहता है तुम्हारा मतलब कल तुम इसकी शादी में गए और तुम ब्राइड से ही शादी करके आ गए। वांग जी कहता है अंकल सिचुएशन ऐसी थी, मैं क्या करता। और
जो अंकल चिरैन थे ना, उनका सर चकरा रहा था। वो कहते हैं, तुम लोग एक से बढ़ के एक हो। वहाँ तुम्हारा भाई, उसने कल किसी से शादी कर ली और यहाँ तुमने आज किसी से शादी कर ली। जो विंग है और वांगजी है वो एक दूसरे को एकदम हैरान होकर देखते हैं कि सिचिनका ने कैसे शादी कर ली। तुरंत वो देखते हैं कि लान चरण के पास में हाथ बांधकर सिचिन खड़ा है। मतलब सिचिन को पहले डांट पड़ चुकी है इस चीज़ के लिए। सिचिन जो हल्की सी एक स्माइल देता है वांगजी को कि मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारी कैटेगरी में। वांगजी अपने भाई को देखता है और अपने अंकल की तरफ देख के बोलता है, गाने भी शादी कर ली। लान चरण कहता है, गाने भी शादी कर ली, तुमने भी कर ली। कम से कम तुम्हारा मुझे पता तो है कि तुम विंग को शादी करके लेके आए हो। ठीक है, वो विंग तुमने से शादी कैसे कर ली? विंग कहता है, वो मैं वो मेरा फियांसे वो। वांगजी कहता है, उसका फियांसे भाग गया अंकल, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। और वैसे भी मैं विंग को इतने सालों से पसंद करते हुए आया हूँ, कभी हिम्मत नहीं हुई इसे बताने की। जब मौका मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं करता, इसलिए मैंने शादी कर ली। विंग को ना बहुत टच्ड फील होता है। वांगजी ने ना उसके ऊपर कोई बात नहीं आने दी। वांगजी ने ऐसा दिखाया जैसे कि उसने मौके का फ़ायदा उठाया है, ना कि वांगजी ने ये बोला कि विंग ने उससे रिक्वेस्ट की थी विंग से शादी करने के लिए। विंग को बहुत टच्ड फील होता है। हालांकि जो वांगजी ने कहा ना वो सच था। वांगजी ने लिटरली मौके का फ़ायदा उठाया है। उसे विंग पसंद है तो उसने मौके पे चौका लगा दिया है बस। दूसरी तरफ सिचिन जो वहाँ हाथ बांध के खड़ा था, तो वो कहता है, अंकल जब एक खुशखबरी इतनी अच्छी है तो फिर जाने देते हैं ना। तुरंत अंकल पीछे मुड़ के बोलते हैं, तुम तो चुप ही रहो, वो एक अल्फा है, मैं समझ सकता हूँ, वो लेके आ गया। तुम बताओ तुमने किससे शादी की है? सिचिन कहता है, अंकल। ऐसा बोलकर सिचिन अपना हाथ है ना हवा में उठा के बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ जिसको भी मैंने चुना है ना वो हमारे घर में आके रहने के लिए तैयार है। अंकल कहते हैं, तुम्हारा मतलब जिस तरीके से ओमेगा अपना घर छोड़ के जाते हैं तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा। सिचिन कहता है, बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा, वो इंसान हमारे घर में हमारे साथ रहने के लिए रेडी है, अगर वांगजी अलाउ करे तो। वांगजी कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंकल कहते हैं, उसकी क्या हिम्मत मना करने की, मैं तो चाहता ही हूँ कि मेरे दोनों बेटे मेरे साथ ही रहें। अच्छी बात है अगर वो यहाँ रहना चाहता है, लेकिन मैं उसका कैरेक्टर भी देखूँगा, किस तरीके का इंसान है वो। उसे जानने के परखने के बाद ही मैं तुम्हारे लिए और उसके लिए हाँ कहूँगा, उससे पहले बिल्कुल नहीं। सिचिन कहता है, पर अंकल हम लोग तो मैरिज सर्टिफिकेट ला चुके हैं। विंग और वांगजी ने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया है, पर हम लोग सर्टिफिकेट ला चुके हैं। हम दोनों लीगली हस्बैंड एंड वाइफ हैं। अंकल चिरन का सर चकरा रहा था। वो ना सोफे में बस बैठ गए थे और वो बस गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। फिर वांगजी कहता है, अंकल अब जब हो ही गया है तो हम दोनों भाइयों को माफ़ कर दीजिए। अंकल दोनों की तरफ देखते हैं कि वो क्या करें। अब दोनों एक से बढ़ के एक कांड करके आए, एक ओमेगा लेके आया है, दूसरा एक अल्फा लेके आया है, तो वो क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। चलो ठीक है, मान लिया उन्होंने। वो कहते हैं, ठीक है मैं अनाउंसमेंट करूँगा तुम लोगों के लिए, ठीक है, गेस्ट को बुला करके मैं तुम दोनों के हस्बैंड को अनाउंस कर दूँगा और ऑफिशियली उन्हें लान फैमिली का एक फैमिली मेम्बर डिक्लेयर कर दूँगा, और तुम उस अल्फा को लेके आना कल रखता हूँ मैं पार्टी। अंकल चिरैन ने विंग को एक्सेप्ट कर लिया बहुत ही प्यार से। वो विंग को अपने पास बिठा के उसे समझाते हैं कि उनके घर में रूल्स वगैरह हैं, लेकिन विंग चाहे तो ना माने तो भी चलेगा, क्योंकि विंग को नहीं पता है उनके रूल्स के बारे में एंड और भी बहुत कुछ। और विंग बहुत खुश था कि उसे जो लगा था ना वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कुछ होगी, वैसा कुछ हुआ नहीं। काफ़ी कुछ ठीक ठाक गया, अच्छा गया, उसे अच्छा लग रहा है। दूसरा वांगजी वो बहुत खुश है। इवेंचुअली उसके सालों का प्यार कामयाब हुआ। वांगजी जो अभी विंग के साथ अकेला था, वांगजी के पास विंग बैठा था और विंग कहता है, अर्का आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने अंकल से झूठ कहा और उसकी वजह से मैं बच गया, वरना उन्हें लगता कि मैंने आपको फोर्स किया खुद से शादी करने के लिए। जो वांगजी है वो विंग को देख के बोलता है, विंग मैंने सच ही कहा है, देखा जाए तो मैंने सच में मौके का फ़ायदा उठाया है। लिटरली मैं तुम्हें सालों से पसंद करते हुए आया हूँ। जब तुम 10 साल के थे, मैं 15 साल का था, तब से मैं तुम्हें पसंद करते हुए आया हूँ। विंग कहता है, पर आप तो मना करते थे। वांगजी कहता है, तुम मेरा विंग, तुम एक बच्चे थे, तुम्हें क्या ही समझ होगी, मैं तो तुमसे मना ही करूँगा ना। विंग कहता है, ओह
वैसे मैं उस टाइम पे सीरियस भी नहीं था, मैं मजाक करता रहता था। वांग जी कहता है इसलिए तो मैंने तुमसे नहीं कहा। विंग कहता है पर आप बाद में तो कह सकते थे, हम किसी और को ढूंढते ही नहीं। और वैसे भी आपसे किसने कहा कि आप मुझे पसंद नहीं हो? वो तो आप हमेशा मुझसे कहते हुए आए थे कि अगर मैं ज़िंदगी में आपके पूरे अर्थ पर एक अकेला लौता ओमेगा बचा ना, तब भी आप मुझसे शादी नहीं करोगे। इसलिए मैंने आपको कभी बताया नहीं कि आप मुझे हमेशा से पसंद हो, वरना इतने सारे लोग वहाँ पे थे, मैं क्यों आपसे बोलता कि आप मुझे शादी करो। और वैसे भी जब सचैन का ने मुझे ये सजेशन दिया कि मैं आपको जाके पकड़ लूँ, तो मैं तुरंत मान गया था, क्योंकि आप मेरे मन में पहले से हो। वांग जी कहता है सचैन का ने तुमसे सचैन का ने कहा था कि तुम आके मुझे पकड़ लो? विंग कहता है हाँ। शादी वाले दिन जब उन्हें न्यूज़ मिली थी कि जियांग चेंग भाग गया, और विंग ना बहुत ज़्यादा दुखी नहीं था लेकिन बहुत खुश भी नहीं था, वो सैड था। लेकिन फिर सचैन का ने उसे पकड़ा और बोला कि तुम रोने लगो, तुम रोगे तो तुम्हारी फैमिली तुम्हारी सारी बात मान लेगी, तुम जिससे चाहो उससे शादी कर सकते हो ऑन द स्पॉट, और वांग जी सच्ची कोई चॉइस नहीं होगी तुम्हारे लिए। और विंग ने एडवाइस तुरंत पकड़ ली, उसने वांग जी को तुरंत ग्रैब कर लिया था। विंग कहता है मौके पे चौका तो मैंने लगाया है काका। मुझे लगा था आप अगर मना भी करो ना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, आपको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। पता नहीं था कि आप भी उसे मौके की तलाश में हो। विंग और वांग जी फिर एक दूसरे को किस करते हैं, क्योंकि दोनों ने अभी अभी अपने लव का कन्फेशन किया है। उनकी यहाँ से स्वीट सी स्टोरीज बिगिन होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं बैंक्वेट का सीन, जहाँ पे जो नेक्स्ट डे है ना, उस दिन बैंक्वेट रखा गया था और लंच डिनर रखा, जहाँ पे विंग के पेरेंट्स आए हैं और वो विंग को देख के बहुत खुश हैं कि लान फैमिली ने विंग को एक्सेप्ट कर लिया है। लंच रन सबको विंग से इंट्रोड्यूस करवा चुका है, लेकिन अब वो सचैन का वेट कर रहा है। सचैन जो आ चुका है, सचैन के आते ही तुरंत लान चरण पूछता है तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? सचैन कहता है वो मैं उसको लेके तो आ रहा हूँ, पर आप गुस्सा मत करना। ऐसा बोलकर वो इंट्रोड्यूस करता है अपने हस्बैंड को। मेन गेट से एक शख्स चला आ रहा था, सब लोग वहाँ देख रहे थे कि कौन है, मतलब इतनी हाइप क्रिएट की हुई है, सचैन का हस्बैंड कौन है, ऐसा कौन सा अल्फा है जो लान फैमिली में आके रहने के लिए रेडी हो गया है, मतलब है कौन वो। जो शख्स वहाँ से आता है उसे देख कर ना विंग के तोते उड़ चुके थे, और वांग जी जो पहले सचैन को देखता है, फिर विंग को और फिर उस इंसान को, बाकी लोग भी ना विंग को और उस इंसान को देखे जा रहे थे बार बार आंखें बदल बदल के। कल तक ये इंसान विंग से शादी करने वाला था और अचानक से ही विंग का ब्रदर इन लॉ बन बैठा है। वहाँ जियांग चेंग का सामने, जियांग चेंग जैसे सामने लाते हुए ना सचैन के, तो सचैन ना पसीने से लथपथ हो चुका था कि अब उसका क्या होगा, अंकल पक्का उसे मार डालेंगे। जियांग चेंग आगे आता है, वो करते हुए बोलता है मेरा नाम जियांग चेंग है, शायद आप लोग सब लोग मुझे पहले से जानते होंगे, मैं अपनी शादी से पहले भाग गया हूँ और मैं जिस ओमेगा के साथ भागा था वो मेरा प्यार सचैन है। ये सुनकर ना लान चरण बेचारा बेहोश हो गया था, क्योंकि 2 झटके काफ़ी थे जो उसने कल झेले, ये तीसरे के लिए वो बिल्कुल रेडी नहीं था। दूसरा लान चरण को पकड़ने वाला भी जियांग चेंग था, जियांग चेंग ने ही लान चरण को पकड़ लिया था हवा में। लान चरण थोड़ा बहुत होश में था ना, वो जियांग चेंग को देख के दोबारा बेहोश हो गया था कि मैं नहीं झेल सकता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं देख सकता हूँ। दूसरा सचैन जो कुछ देर बाद जब लान चरण होश में आता है ना, तो लान चरण के हाथ से मार खाता है। लान चरण उसे 2-3 थप्पड़ उसकी बैक में लगाए देता है, जैसे हम प्यार से नहीं मारते किसी को वैसे, और बोलता है तुम सारी ऐसी हरकतें करोगे, दोनों के दोनों भाई एक से बढ़ के एक पागल है, मेरे घर में 2 नमूने हैं और तुम कैसे कर सकते हो ये सब? सचैन तुम कैसे किसी और के हस्बैंड के साथ भाग सकते हो? वो विंग का फियांसे था। तभी जियांग चेंग बोलता है फियांसे था, पर हमारे बीच कोई रिलेशन रहा नहीं कभी, हम दोनों दोस्त से ज़्यादा कुछ भी नहीं थे, और वैसे भी मैं और सचैन तो बहुत पहले मिल चुके थे। फिर सचैन अपने स्टमक पे हाथ रख के बोलता है वैसे भी अंकल, आप अपने होने वाले नेफ्यू के बच्चों को कुछ नहीं कर सकते, आपका ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है। अंकल चिरहन इतना ज़्यादा सदमे में थे ना, वो अपना मुंह खोल के और जियांग चेंग और लान सचैन को ही देख के जा रहे थे कि इन्होंने एक और कांड कर रखा है।
विंग और वांग जी भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वांग जी कहता है ओ गॉड। विंग कहता है क्या हुआ लंचा, तुम्हें भी शौक लगा है? वांग जी कहता है नहीं, मैं सोच रहा हूँ मेरा भाई हमेशा मुझसे आगे कैसे रह सकता है। दुनिया में पहले आया और पहला बच्चा भी खुद लेके आएगा, मुझे फर्स्ट आना था। विंग वांग जी को घूर कर देखता है। वांग जी कहता है ओके ओके ओके, तुम्हारा सुनेंगे, हम थर्ड भी आ जाएंगे, उनके 2 हो जाएंगे तो हम लेके आएंगे फिर। फिंग कहता है मुँह बंद रखो अपना। फिंग अपने मुँह पे जिप लगाने वाला एक साइन बनाता है और चुप का एकदम बैठ जाता है वो चुप रुक के। दूसरा सचिन कहता है क्या हुआ अंकल? अंकल चिरैन जो अपनी उंगली दिखाते हैं उन दोनों को और बस हार मार के साई करते हैं और अपना सर घुमा लेते हैं। क्या वो क्या बोले? लांस सचिन फिर खुद ही अनाउंस करता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ माई हस्बैंड जियांग चिंग, और हम दोनों की शादी को 1 साल हो चुका है। 1 साल हुआ नहीं है पर जियांग चिंग बना के बोल रहा है कि उन दोनों की शादी को 1 साल हो चुका है क्योंकि सचिन प्रेग्नेंट है इसलिए। फिर जियांग चिंग ऐसा बोल देता है कि उसकी फैमिली ने उसे फोर्स किया, जबकि किया नहीं था। एक्चुअली लास्ट सचिन प्रेग्नेंट इसलिए क्योंकि जब विंग की मैरिज फिक्स हुई थी लगभग 6 महीने पहले, तो पहले ही जियांग चिंग को ना, मतलब जियांग चिंग की इन्फॉर्मेशन उसकी मैरिज फिक्स होने से पहले, विंग को बताने से पहले लांस सचिन के पास उसका डेटा पहुंच चुका था। और लांस सचिन को जियांग चिंग देखते ही इतना पसंद आ गया था कि वो बता नहीं सकता, तो उसने 1 नाइट स्टैंड किया था उसको ट्रिक करते हुए। एंड उसको पता था कि वांग जी के साथ कुछ ना कुछ इशू हो गई, तभी तो उसने वांग जी से कहा था कि मैं विश करूँगा कि तुम्हारी और विंग की शादी हो, क्योंकि उसने पहले ही सोच रखा था कि वो क्या करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वांग जी के एंजल ब्रदर ने उसकी वाइफ का हस्बैंड चुरा लिया है। मतलब वांग जी के बड़े भाई ने वांग जी की वाइफ विंग के फियांसे को चुरा कर उससे शादी कर ली। काफ़ी फनी था ये, पर वांग जी बहुत हंसता है। इसके बाद हम देखते हैं लगभग 7 साल बाद का सीन, जब वांग जी अपने चिल्लर पार्टी को, उसकी जो क्रिकेट पार्टी सामने बैठी हुई है जो कि डिफरेंट लोगों के बच्चे हैं, सचिन के भी, विंग के भी और वांग जी के कुछ दोस्तों के भी, वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं। वांग जी उन्हें सुनाते हुए बोलता है तो इस तरीके से ना मेरी और विंग की शादी हुई और जियांग चिंग और गगा की शादी हुई। तभी उनमें से जो आयुआन है, जो वांग जी का चाइल्ड है, वो बोलता है पर पापा मुझे समझ नहीं आया, आपने कहा कि आपके एंजल ब्रदर ने आपकी वाइफ के हस्बैंड को चुरा लिया, ठीक है? वांग जी कहता है हाँ, तो फिर आप हम कैसे आए? हमें क्यों पता नहीं है ये चीज़? हम कहाँ थे? है ना चिंगी, बोलो। चिंगी बोलता है बिल्कुल हम कहाँ थे? हमें क्यों नहीं बुलाया? हमें बुलाना चाहिए। हम भी तो शादी देखते हैं ना, हम भी तो देखते कैसे युवन के मम्मा के हस्बैंड को, मेरे पापा को मेरे मम्मा ने चुरा लिया। मैं भी तो देखता। तब एक और बच्चा बोलता है हाँ, हम भी तो देखते। वो लोग एक दूसरे पे चिल्लाने लगे थे। वो बोल रहे थे मेरे पापा को तो मेरे पापा ने चुरा लिया। फिर वो बोलते हैं तुम्हारे पापा को नहीं चुराया, मेरे पापा ने चुराया है। तुम्हारे पापा की शादी है। वो लोग एकदम पापा पिया रहे थे। उतने टाइम पे ना पीछे से जो है ना लास्ट सीजन आता है, जब अपनी बैली को होल्ड करते हुए बोलता है वांग जी आई स्वेर, मुझे अगर एक और साउंड आया ना, बच्चों का तो नहीं पता है, मैं तुम्हारा सर ज़रूर फोड़ दूंगा। पीछे से एक उड़ती हुई चप्पल वांग जी के सर में लगी जाती है। सचिन कहता है बढ़िया पड़ा। पीछे से विंग आता है। विंग भी अपनी बैली को पकड़ते हुए आ रहा था, बोल रहा था तुमने अगर अपने इन लोगों को बंद नहीं किया ना, मैं कसम खा के बोलता हूँ तुम आज काउच पे सोगे। वांग जी उन बच्चों की चिल्लर पार्टी को खींचते हुए बोलता है तुम मुझे दोनों से पिटवाओगे, एक मेरा भाई एक मेरी बीवी, दोनों मिलकर मुझे पूरी तरीके से चटनी बना देंगे, तुम लोग मेरे साथ चलो। तभी बच्चे बोलते हैं अंकल को चप्पल पली। वांग जी के खुद के बच्चे बोल रहे थे पापा को चप्पल पली। विंग उसे घूर कर देख रहा होता है कि तुम इनको चुप कराओ, नहीं तो मैं तुम्हें झाड़ू से मारूंगा। दूसरी तरफ सचिन वांग जी को देख रहा था घूर के, जैसे कि वो वांग जी का सर सच में फोड़ देगा। वांग जी बेचारा बोलता है हाँ मैं क्या करूं, 2 प्रेग्नेंट
ओमेगास के बीच एक बेचारा अल्फा फंस गया। ये जियांगचेंग कहाँ गया, इसको चप्पल पढ़नी चाहिए, इसको बुलाता हूँ मैं। तो वांग ची भाग जाता है जियांगचेंग को ढूंढने के लिए, और इसे ढूंढ के साथ में मतलब इसी के साथ में हम आज की स्टोरी को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वन शॉट FF पसंद आया होगा। जो भी जैसा भी लगा है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये 1 आवर का वन शॉट रहा है, जो कि मैंने ट्राई किया है कि मैं डेली अपलोड कर सकूँ, इसलिए मैं बस छोटे छोटे वन शॉट लेके आ रही हूँ। 1 आवर 2 आवर इससे ज़्यादा की नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है यार रिकॉर्ड करने में, और आवाज़ की तो बैंड बज जाती है, ऐसा ढोल बजते हैं गले में कि भाई पूछो मत, ऊपर से सर्दियों का टाइम है। वेल चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, मतलब नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। एंड हाँ लड़कियों, अपने सपनों के लिए जियो यार। मोटिवेशन की देवी दीदी भाग जाओ अब तो। ओके चलो मैं भाग ही जाती हूँ, चलो बाय बाय।